नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज की ये तकरीब निज़ामुल मदारिस के ज़ेर एहतमाम डॉक्टर मीर आसिफ अकबर साहब, डॉक्टर खुर्रम नवाज़ गंडापुर साहब, इलामा इशफाक चिश्ती साहब ने तमाम मकातब फ़िक्र का और मुख्तलिफ़ शोबाए ज़िंदगी से तल्लक़ रखने वाली शख्सियात का एक प्यारा सा गुलदस्ता सजाया है। मैं समझता हूँ कि आज बयानुल मरसूस मार्का हक़ को 1 साल गुज़रने के बाद हमें ये पैगाम मिला है कि पूरी दुनिया के अंदर हम सख्त फ़ख्र से उठाकर पाकिस्तानी होने पर फ़ख्र महसूस करते हैं और हमारा अज़ली दुश्मन इंडिया किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। पैगाम पाकिस्तान कमेटी जिसकी सदारत, जिसकी सरबराही मेरे बिरादर अकबर डॉक्टर तैर अशरफी साहब फरमा रहे हैं और पूरे मुल्क के अंदर वहदत का, अमन का पैगाम लेकर चल रहे हैं। मेरा एक सवाल है कि हमारे दुश्मन कुफार जिनके 100 खुदा हैं, अपने मकसद के लिए, अपने मफादात के लिए वो एक जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं। हम मुसलमान हैं, हमारा खुदा भी एक है, हमारा रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी एक है, हमारी किताब कुरान मजीद भी एक है। तो हम मुसलमान एक प्लेटफार्म पर क्यों नहीं इकट्ठे हो सकते? जब तक हम एक प्लेटफार्म पर इकट्ठे नहीं हो सकते तब तक हमारा जवाल है। और जिस दिन हम एक प्लेटफार्म पर इकट्ठे हो गए, ये पूरी दुनिया को पैगाम है कि अब मुसलमानों ने इकट्ठा इत्तेहाद कर लिया है। इनकी तरफ मैली निगाह भी न देखना। अगर तुमने मैली निगाह भी देखी तो ये तुम्हारी आंखें निकाल लेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमारे मुल्क पाकिस्तान को अमन का गहवारा बनाए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।